19 साला आर्ने जॉनसन ने बेरहमी से अपने ऑनर को कत्ल कर दिया। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आर्ने ने क्लेम किया कि उससे ये कत्ल शैतान ने करवाया। आर्ने के इस स्टेटमेंट पर सारा अमेरिका खौफजदा हो गया। 2021 में बनी कंजूरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट की ट्रू स्टोरी। आर्ने की टेरिबल जर्नी स्टार्ट हुई जब 1980 में 11 साला डेविड क्लेडसेल ने अपने फ्रेंड्स के कहने पर उनके साथ एक डिमोनिक रिचुअल किया, जिसमें उनका मानना था कि इस रिचुअल के थ्रू शैतान को बुलवाया जाता है। डेविड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस रिचुअल के बाद उसकी लाइफ किस कदर भयानक हो जाएगी। आफ्टर अ फ्यू डेज डेविड ने अपनी फैमिली को बताया कि उसको कुछ अजीब शक्ल की चीजें दिखाई देती हैं। डेविड काफी डरने लगा था, बट एज यूजुअल पेरेंट्स ने बिलीव नहीं किया। अकॉर्डिंग टू देम ये सब डेविड की अज्यूम स्टोरीज थी। टाइम गुजरने के साथ साथ डेविड की कंडीशन वर्स्ट होती गई। किसी को भी डेविड की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। वो सडनली चीखने लगता और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तब डेविड की फैमिली ने रियलाइज किया कि कुछ सीरियस इश्यूज हैं। देन डेविड की बड़ी बहन डेबी ने अपने फियांसी आर्ने जॉनसन से डेविड के इश्यूज को डिस्कस किया। आर्ने डेबी की सिचुएशन को समझते हुए डेविड के घर शिफ्ट हो गया। आर्ने और डेविड की फैमिली अब एक साथ रह रहे थे कि एक दिन डेविड की तबीयत शदीद खराब हो गई। उनके मुताबिक कोई डिमोनिक स्पिरिट डेविड का गला दबा रही थी। देखते ही देखते डेविड की बॉडी बेंट होने लगी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। देन उसकी फैमिली को यकीन हुआ कि डेविड पर शैतानी जिन्नात का कंट्रोल है। अगर उन्होंने जल्द कुछ ना किया तो डेविड की जान भी जा सकती है। अगले दिन आर्ने ने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन से राब्ता किया और उनसे डेविड के घर आने की रिक्वेस्ट की। कहा जाता है कि लॉरेन शैतानी जिन्नात को फील कर सकती और उनको देख सकती थी। एड और लॉरेन को देखते ही डेविड दूसरी जुबान में बोलने लगा और रूम की हर चीज ऑटोमेटिकली मूव होने लगी। एड और लॉरेन ने बताया कि डेविड को शैतान ने अपने कब्जे में किया हुआ है, इसीलिए डेविड पर एक्सोर्सिज्म किया गया। मीन शैतान को निकालने का अमल स्टार्ट हुआ। एक्सोर्सिज्म के 3 दिन इस घर की कंडीशन खौफनाक थी। डेविड के थ्रू शैतान उनसे बातें कर रहा था कि तब अचानक आर्ने ने शैतान से अजीब बात कही कि वो इस बच्चे को छोड़कर मेरे जिस्म में दाखिल हो जाए और सरप्राइजिंगली कुछ ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। डेविड की हालत भी ठीक हो गई। शैतान ने डेविड को आजाद भी कर दिया, बट एड और लॉरेन के अकॉर्डिंग कि अब वो कुछ बड़ा और खतरनाक करेगा। एड और लॉरेन ने इस केस से रिलेटेड मैटर को वहाँ की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। डेविड के ठीक होने पर आर्ने अपने घर वापस चला जाता है। आर्ने अपने लैंडलॉर्ड एलन बोनो के पास टेंट पर रहता था। टाइम गुजरता रहा कि एक दिन 16 फरवरी 1981 को आर्ने का अपने ओनर से झगड़ा हुआ और सडनली आर्ने ने अपने ओनर के सीने पर चाकू से मारना शुरू किया और ब्रूटली वे से उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद आर्ने वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद आर्ने को एक वेरान रोड से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने क्लेम किया कि जब आर्ने को अरेस्ट किया तो उसकी मेंटल कंडीशन बहुत स्ट्रेंज थी, लाइक वो अपने होश में नहीं था। और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तब आर्ने ने पुलिस को जो बताया, पुलिस के साथ अमेरिका और सारी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ कर ली। आर्ने ने पुलिस को बताया कि कत्ल के टाइम वो अपने कंट्रोल में नहीं था, वो पोजेस था। उसने ये कत्ल शैतान के कहने पर किया। जब ये बात कोर्ट को पता चली, दे वर आल्सो सरप्राइज्ड। ये बहुत ही स्ट्रेंज केस था। आर्ने ने जब कोर्ट में भी यही कहा तो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे वियर्ड ट्रायल स्टार्ट हुआ और ये केस डेविल मेड मी डू इट के नाम से फेमस हुआ। एड और लॉरेन को कोर्ट में तलब किया गया। नेक्स्ट 10 मंथ्स एड और लॉरेन इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की हेल्प करते रहे। 24 नवंबर 1981 को पुलिस ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की हेल्प से एक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की। एड और लॉरेन ने कोर्ट को बताया कि हमने इस इंसिडेंट के टाइम पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। एड और लॉरेन को इस बात पर यकीन था कि इस कत्ल के पीछे शैतान का हाथ है। आर्ने ने ये कत्ल अपनी मर्जी से नहीं किया और आर्ने को वही शैतान कंट्रोल कर रहा था जो डेविड में था। और जब आर्ने ने उस शैतान को डेविड को छोड़ने के बदले अपना जिस्म ऑफर किया तो वो आर्ने में चला गया। इवन आफ्टर ऑल दैट कोर्ट ने 18 साल आर्ने को 10 से 20 साल की सजा सुनाई, लेकिन आर्ने के गुड बिहेवियर की वजह से उसको 5 साल बाद ही रिलीज कर दिया गया। जेल में ही आर्ने और डेबी की शादी हुई और आर्ने ने कॉलेज कोर्सेज के जरिए कई डिप्लोमास भी हासिल किए। आर्ने और डेबी के 2 बच्चे हैं। 2021 में कंजूरिंग मूवी के लास्ट में मेंशन किया गया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही डेबी चल बसी।